हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अग्रवाल मैथ्स एकेडमी। मेरा नाम है पंकज गुप्ता और हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, आज के लेक्चर में रजे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, बेसिक जो हैं उन फंक्शंस को कैसे आप सॉल्व करते हो कॉन्टिन्यूटी वाले क्वेश्चंस में। साइन कॉस यूज होता है तब क्या करना है। ठीक है जी, करें स्टार्ट फिर। चलो बिना समय गवाए करते हैं शुरू आज का काम। कुछ बेसिक से रिजल्ट हैं जो ऑलरेडी आपको पता होंगे, नहीं किसी को पता तो कोई बात नहीं है। आप लोग इस बात को समझो कि साइन x बाय एक्स, अगर ये सेम है, एंगल सेम है, यहाँ 2x है तो यहाँ 2x, 5x है तो 5x, तो कितना होता है ये 1। ठीक है, दूसरा बेसिक रिजल्ट इसका क्या होता है कि 1 माइनस कॉस, मान लो यहाँ पे 2x है, कितना आंसर आएगा 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, जितना एंगल है उसका हाफ लिखते हैं यहाँ पे। अगर मान लो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स हो तो क्या करेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई। ये मैं उनके लिए करवा रहा हूँ जो बिल्कुल बेसिक भी, जिनको मतलब दिक्कत आती है, ताकि जिनका हो गया कोई बात नहीं, ठीक है, इट इज अ रिवीजन और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे यही रिजल्ट सेम किसके लिए यूज होता है, tan x बाई एक्स के लिए भी यही सेम रिजल्ट यूज होता है, 1 होता है। ठीक है, चाहे साइन एक्स बाई एक्स हो चाहे tan x बाई एक्स हो, एक ही बात होती है, 1 माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, और यहाँ पे और क्या है, अगर यहाँ पे इस तरह का कुछ आ जाए, ये सारे प्लस वन के रिजल्ट्स हैं, एक्स एक्स सेम हो, e की पावर में x, तो आंसर इज 1। एंड द फोर्थ वन इज log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स। अगर यहाँ पे ये सेम है, यहाँ 1 ही चाहिए, तो आंसर इज अगेन 1। ठीक है, तो चार बेसिक से रिजल्ट्स हैं जो आपने क्लास 11th में करे हुए हैं, और उनको यूज करके कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो रेगुलर बेसिस पे स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में आते रहे हैं, वो क्वेश्चंस हम लोग आज करने वाले हैं इस लेक्चर में। उम्मीद कर रहा हूँ फर्स्ट लेक्चर आपने देख लिया होगा, समझ आ गया होगा। ठीक है, तो करें स्टार्ट। चलो पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या है, यहाँ पे आपको दो तरह की लिमिट्स हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। f0 आपको ऑलरेडी गिवन है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है। आपको क्या करना है, a और b पता करना है, आपको a और b पता करना है। अब मैं बोलूं आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लेते हैं, लेस देन 0 वाला। कौन सा लेते हैं, लेस देन 0। लेस वाला लेफ्ट हैंड के लिए होता है, राइट वाला ग्रेटर वाले के लिए होता है, साइन x बाय x। क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पे कुछ दिमाग में आपके कई तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं, पर आपको कुछ ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, आपको सिंपल इस पर फोकस करना है, डिवाइड बाय एक्स, डिवाइड बाय एक्स। ठीक है, जैसे आपके पास a प्लस बी बाई 7 है, तो a बाई 7 प्लस b बाई 7, सिंपल एज दैट लिख देना है। ठीक है, जैसा भी पता हमें मालूम है कि साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है, 1, लिमिट 0 को टेंड करती हो, तो इसका तो कोई पंगा ही नहीं है, आंसर इज 2। इसमें क्या है, इसमें आपको लिखा हुआ है a प्लस 1 इंटू एक्स, हमारे पास क्या है, सिर्फ x है, तो क्या चाहिए a प्लस 1, a प्लस 1 से मल्टीप्लाई, a प्लस 1 से डिवाइड, तो ये भी कितना हो गया 1। आप चाहो तो लिमिट इंडिविजुअल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आपके पास ये भी कितना हो गया 1 हो गया, ये पूरा 1 आ गया। तो टोटलिटी में a प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, कितना सिंपल है। ये तो समझाने के लिए, नहीं तो ओरली हो जाता क्वेश्चन, इतना सिंपल। अगर आप राइट हैंड के लिए बात करें, राइट हैंड के लिए, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, ग्रेटर वाला फंक्शन। कौन सा फंक्शन लिखा हुआ है, 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 बाई एक्स। रूट वाले फंक्शंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, रैशनलाइज करके। रूट वाले फंक्शंस को हम लोग कैसे करते हैं, रैशनल। अब कई बच्चे सोचते हैं रैशनलाइज सिर्फ डिनोमिनेटर का होता है, ऐसा कुछ नहीं। न्यूमिनेटर में हो तब भी आप बड़े आराम से उसको रैशनलाइज कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। 1 प्लस बी एक्स माइनस 1, नीचे x है, 1 प्लस बी एक्स प्लस 1, ऐसा कुछ हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल, लिमिट जैसी है वैसे चलती रहेगी, लिमिट में कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे कितना है bx, यहाँ पे कितना है
x इंटू 1 प्लस बी एक्स प्लस 1। x से x भी कैंसिल हो गया, लिमिट x को 0 को टेंड कर रही। अब आप 0 पुट करोगे, देखो ध्यान दो, यहां 0 पुट किया कितना आएगा 1, रूट 1 1 नहीं होता है, 1 प्लस 1, तो आंसर विल बी b बाय 2। द आंसर विल बी b बाय 2। ग्रेट। हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0, जिस पॉइंट पे आप लिमिट देख रहे हो, किस पे लिमिट देख रहे हो, 0 पे, तीनों बराबर होते हैं। सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये तीनों बराबर होंगे। सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस, है ना, ये चीज है एट 0, मतलब ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको लिखना आए। कितना है b बाई 2, और ये f0 कितना है, f0 है 2, f0 है 2, तो b की वैल्यू कितनी होगी, यही पूछा था आपसे, यही पूछा था। देखो कितना सिंपल है, इसको नोट कर लो आप, ठीक है, इसको नोट करो। तो कितना सिंपल था, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, और आपने बड़े आराम से इसको सॉल्व कर लिया। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। कॉपी पेन पे करेंगे तभी चीजों का सही मतलब समझ में आएगा। टाइम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, अब लिमिट फिर से वही 0, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट 0, और आपको ये यहाँ पे करना है सॉल्व। लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, लेफ्ट हैंड के लिए, लेफ्ट हैंड के लिए आपके पास है 0, सेम क्वेश्चन है, लेस देन 0 लेफ्ट वाला, राइट, पाई बाय 2 इंटू एक्स प्लस 1। 0 डायरेक्ट पुट कर दो, 0 डायरेक्ट पुट करने से क्या होगा, 0 प्लस 1, 1 इंटू पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1, साइन 91 होता है, तो आंसर इज ए। लेफ्ट हैंड आंसर आ भी गया आपका, देखो कितना सिंपल था। राइट हैंड के लिए हमने क्या करना है, राइट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन x माइनस साइन tan x माइनस साइन x बाय एक्स क्यूब। अब tan x क्या होता है, tan x होता है जी साइन बाय कॉस, ठीक है, साइन बाय कॉस। कॉमन निकाल लो आप, कितना कॉमन आ रहा है, साइन x, अंदर क्या रहेगा 1 माइनस कॉस x माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स क्यूब। इस एक्स क्यूब को आप लिख लो x इंटू एक्स स्क्वायर। क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि हमें पता है साइन x बाय एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो क्वेश्चन को हमने सिंपल बना लिया, क्वेश्चन को सिंपल ही बनाना मेन बात होती है। 1 माइनस कॉस x बाय एक्स स्क्वायर इंटू कॉस x, हमने एलसीएम लिया, ये कॉस x और जो एलसीएम आएगा नीचे आ जाएगा। साइन x बाय x 1 होता है, इसलिए देयर इज नो नीड टू राइट डाउन अगेन। अब फिर से क्वेश्चन में देखो क्या, जो क्वेश्चन आप जो आपको रिजल्ट बताया क्या है वो रिजल्ट, 1 माइनस कॉस x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, ठीक है, x स्क्वायर है, अगर आप लिखना चाहो तो cos 0 लिख सकते हो, cos 0 कोई दिक्कत नहीं, 1 होता है, इसको अलग से लिखना होता है, वैसे साथ में नहीं लिखते, अगर आप लिखना नहीं चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो x बाई 2, ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर, तो आपको कितना चाहिए, x स्क्वायर बाय 4, x स्क्वायर बाय 4, 4 इंटू 4x लगा दो। अब ये कितना हो जाएगा 1, 2 बाई 4, ये भी 1 था, cos 0 कितना होता है 1, तो आंसर विल बी 1 बाई 2, 4 बाई 2 कटने के बाद क्या होगा 1 बाई 2। अगेन वही लाइन, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 ये बराबर होंगे। लेफ्ट हैंड राइट हैंड में आंसर कितना आ रहा है, ये a आया था, और ये कितना है 1 बाई 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 बाई 2, हो गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा फंक्शन पिक करते हैं, लेस वाला, राइट हैंड के लिए कौन सा करते हैं, ग्रेटर वाला। इक्वल के लिए जरूरत पड़े तो जिसमें इक्वल का साइन लगा हो तो इक्वल वाला, f0 के लिए वो सेम आंसर ही था इसलिए हमने लिखा नहीं, f0 के लिए सेम आंसर ही था इसलिए हमने लिखा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये याद होंगे रिजल्ट्स भी, ताकि हम लोग वो स्पेस यूज कर पाए।
रब कर देता हूं मैं। इन चारों को आप अच्छे से दिमाग में बिठा लेना ताकि क्वेश्चंस बड़े आराम से आप कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, एक और क्वेश्चन, वही चीज है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट पाई बाय 2, फाइंड पी एंड क्यू। किसी में ए बी लिखा होगा, किसी में एल एम लिखा होगा, किसी में के लिखा होगा, किसी में पी क्यू लिखा होगा, वही बात है। अब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट पाई बाय 2, ये गिवन है, यहां पे कुछ मिसिंग है ना, चलो देखते हैं। 1 माइनस साइन क्यूब, पहले लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन देखते हैं हम बार बार, 3 cos स्क्वायर एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट है, पाई बाय 2 पे डिपेंड करता है लिमिट, और ये क्वेश्चन हमारा आ गया। देखो 1 माइनस साइन क्यूब क्या होता है, 1 माइनस साइन क्यूब, आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1 क्यूब माइनस साइन क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, प्लस ए बी, ये हमने बहुत बार पढ़ा है, प्लस ए बी। और अगर कॉस के, क्योंकि यहां बच्चे बहुत फंसते हैं, याद नहीं आता कई बार, तो डोंट टेक इट इजी, आराम से अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसको थोड़ा सा ध्यान से करो। अब वापस वही, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गए, इजी। जो भी हर्डल है, जो भी 0/0 बना रहा है, उस फैक्टर को रिमूव करना होता है, मेन पॉइंट ये है। अब पाई बाय 2 पुट करोगे तो कितना आएगा, 1 पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2, है ना, सिंपल। 1 प्लस साइन पाई बाय 2, ये आ गया। साइन 90 कितना होता है, 1, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1 प्लस 1 आएगा, तो 3/3 1, तो आंसर विल बी 1/2। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 1/2। तो लेफ्ट हैंड आपका सॉल्व हो गया। व्हाट अबाउट राइट हैंड, हम स्पेस बन गया ना यहाँ पे, आप आराम से लिख सकते हैं। अब आप राइट हैंड की बात करो, राइट हैंड में क्या होगा, राइट हैंड में लिमिट इज x टेंडिंग टू पाई बाय 2, फंक्शन कौन सा है, q1 माइनस साइन एक्स ओवर पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब लिमिट का दूसरा रूप आपके सामने आएगा, ठीक है। अब जहां डायरेक्ट फैक्टर बन गए, जहां डायरेक्ट रैशनलाइजेशन हो गया, जहां डायरेक्ट फार्मूला बन गया, वहां हमें इस अप्रोच की जरूरत नहीं पड़ती। पर जो लिमिट की ये है, यहाँ पे ना फैक्टर बने क्योंकि 1 माइनस साइन एक्स ही है, ना यहाँ कोई रैशनलाइजेशन का स्कोप है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको लिमिट की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो यूज करनी होती है ना। कॉन्टिन्यूटी में जैसे हमने करा था कि अगर राइट हैंड लिमिट है तो एक्स को क्या पुट करना है, पाई बाय 2 प्लस एच, वेयर एच टेंडिंग टू 0। अगर ये माइनस होता तो हम लोग दूसरा यूज करते हैं, मतलब अगर ये लेफ्ट हैंड होता तो हम लोग माइनस एच यूज करते हैं। तो अभी क्या हो गया, 1 माइनस साइन, क्या समझे कि जहां पे आपके पास कुछ और स्कोप नहीं है, कोई फैक्टर नहीं बन रहे, कोई रैशनलाइजेशन नहीं हो रहा, कोई फार्मूला नहीं बन रहा, उस केस में आपको ये आपको लिखना होता है पाई बाय 2 प्लस एच माइनस एच। तो ये साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का पॉजिटिव होता है। अच्छा, अब इसकी बात करें तो पाई माइनस 2h का होल स्क्वायर। अभी क्या होगा, ये h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस h क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर h बाय 2। अभी जस्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें किया था, 1 माइनस कॉस h का मतलब 2 साइन स्क्वायर h बाय 2, और यहां माइनस 2h है, माइनस 2h का स्क्वायर क्या होता है, 4h का स्क्वायर, ठीक। अब आप देखो 4 से 2 कट गया, तो हमारे पास रहेगा q बाय 2 लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर h बाय 2 ओवर h स्क्वायर। कितना चाहिए फार्मूला बनाने के लिए,
कितना चाहिए, बाई 4, बाई 4 इंटू 4, क्योंकि इसका स्क्वायर चाहिए होता है जो भी एंगल होता है, ठीक है। तो बाई 4 इंटू 4, अब ये कंप्लीट हो गया, ये 1 बन गया, अब ये कंप्लीट हो गया तो ये 1 बन गया, तो 1/4 यानी कि बेसिकली 1/4 ये आ गया जी क्यू/8, दिस इज क्यू/8। तो आपका जो आंसर है वो आपके पास कितना है, लेफ्ट हैंड पे कितना आया 1/2, राइट हैंड पे कितना आया क्यू/8, और यहाँ पे जो ये π/2 पे है, यहाँ पे मान लो p है, ठीक है। तो हमें पता है लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड पे फंक्शन और f ऑफ π/2, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस दे शुड बी इक्वल। तो लेफ्ट हैंड पे आंसर कितना है 1/2, राइट हैंड पे आंसर कितना है क्यू/8, और f ऑफ p कितना है π/2। तो आपका जब इन दोनों की वैल्यू निकालोगे तो q विल बी 8/2, द आंसर विल बी 4, और जब आप फर्स्ट और थर्ड नंबर को लिखोगे द आंसर विल बी 1/2। दिस इज p एंड q, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? एवरी टाइम यू नीड टू रिपीट द सेम प्रोसेस, पर थोड़ा सा अलग होता है। अगर फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर बन रहे हैं तो फैक्टराइजेशन टाइप लगानी है, अगर रूट में है तो रैशनलाइजेशन टाइप लगानी है, अगर अगर आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपको π/2 प्लस h, π/2 माइनस h, मतलब जो भी पॉइंट दिया हो उसमें प्लस h और माइनस h करके आपको आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है, समझे? वेरी गुड, शाबाश। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगर आप जो वीडियो वाले क्वेश्चंस हैं उनको ही प्रैक्टिस कर लो तो भी आप बोर्ड्स में बड़ा अच्छा कर पाओगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसी तरह का क्वेश्चन पकड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, 4th सिंपल वाला है, मतलब 5th क्वेश्चन आपका इसी तरह का पकड़ते हैं। fx इज इक्वल टू, यहां पे आपको k की वैल्यू पता करनी है, पाई माइनस 2x, x नॉट इक्वल टू π/2 and x इक्वल टू π/2, देन 3 दिया हुआ। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट π/2, ये गिवन है। अब देखो एक बार फिर से देखो आप, क्या यहां पे कोई फैक्टर बन रहे हैं? नहीं बन रहे। क्या यहाँ पे कोई रैशनलाइजेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई और अगर फार्मूला लगे? नहीं। तो आपको फिर वही टाइप, अगर लेफ्ट कर रहे हो, मान लो आप कहते हो सर लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा 0 π/2 माइनस, नोटेशन है कि π/2 से स्लाइटली लेस है, ठीक है। और अगर मान लो π/2 से ज्यादा लेना है, राइट हैंड लिमिट लेनी है, तो x टेंडिंग टू π/2 प्लस, सिंपल लिखना ही है और कुछ नहीं है, क्योंकि वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अब क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड में क्या करते हैं हम लोग, π/2 माइनस h where h tending to 0, so basically this will be cos π/2 minus h, pi minus π/2 minus h, ऐसा कुछ आ जाएगा where h tending to 0, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, सिंपल sin h। और अगर आप इसको करो तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई आ जाएगा, 2 से फिर करोगे तो प्लस 2h आ जाएगा, पाई पाई कैंसिल। वी आर लेफ्ट विद sin h बाय 2h, देख पा रहे हो ये तो 1 ही होता है, तो आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितना आया k/2, k/2। अगर आप राइट हैंड करते, तो क्या करते, π/2 प्लस h करते हैं, where h tending to 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या लिखते हैं यहाँ पे, cos π/2 प्लस h, ठीक है, माइनस, क्योंकि आपके पास एक ही फंक्शन है। नॉट इक्वल टू का मतलब या तो π/2 से बड़ा है या π/2 से छोटा है, either it is greater than π/2 or less than π/2, so you have to discuss both the cases, we have to discuss both the cases। अब cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस sin थीटा, पाई माइनस पाई माइनस 2h, पाई से पाई कैंसिल, माइनस साइन h बाय माइनस 2h, माइनस माइनस कट, साइन h बाय h क्या होता है 1, तो आंसर फिर अगेन कितना आया k/2।
और f पाई बाय 2 कितना है, ये हमें पता है, f पाई बाय 2 कितना है 3। तो बेसिकली लेफ्ट हैंड राइट हैंड भी इतना ही है, लेफ्ट हैंड भी इतना ही है, और ये किसी इक्वल है 3 के। लेफ्ट हैंड भी इतना ही है, राइट हैंड भी इतना ही है, और f ऑफ पाई बाय 2 भी इतना ही 3 है। तो k की वैल्यू क्या आ गई 6, k की वैल्यू क्या आ गई 6। दैट्स इट, है ना। अच्छे क्वेश्चंस। तो बच्चे यहाँ पे 90 जो प्लस माइनस करने वाला है, आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत आती है, बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, तो वो आपको नहीं आनी चाहिए। एक और प्रैक्टिस करते हैं इसी तरह का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। fx is equal to सेम स्टेटमेंट है sin x माइनस cos x। क्वेश्चन बहुत बच्चों ने गलत किया पेपर में मैंने। x नॉट इक्वल टू पाई बाय 4 एंड k इफ x इक्वल टू पाई बाय 4। नॉट इक्वल टू पाई बाय 4 मतलब आइदर ये क्या होगा, ग्रेटर होगा पाई बाय 4 से, या फिर ये लेस होगा पाई बाय 4 से, और तो कोई तीसरा केस ही नहीं हो सकता। f पाई बाय 4 हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज k। तो फिर से आप वही सेम स्ट्रक्चर सेम सिस्टम के लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4 sin x माइनस cos x 4x माइनस 5। वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ताकि आपको आइडिया रहे कि जो चीज हम कर रहे हैं क्या आपको वो पूरी तरह से समझ आ रही है। 4x माइनस 5 कितना आएगा यहाँ पे, पाई बाय 4 माइनस का मतलब सिंपल है, पाई बाय 4 में से h घटाना है, और पाई बाय 4 प्लस का मतलब सिंपल है, पाई बाय 4 प्लस h करना है, टेंडिंग टू 0। देखो ये लिखने के लिए भी पेशेंस चाहिए, इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप में वो पेशेंस डेवलप। कई बच्चे ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको पेपर लिखना ही नहीं आता है। तो दीज आर टू डिफरेंट अप्रोचेस। जब पेपर आप ढंग से लिखते नहीं हो तो नंबर कैसे मिलेंगे। इसलिए इसको बोरिंग मत समझो, इसको लिखते जाओ, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन करना कैसे। देखो ये फार्मूला हम 11th क्लास से कर रहे हैं, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी क्या फार्मूला होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। माइनस हो तो प्लस होता है, प्लस हो तो माइनस होता है। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई रह गया, माइनस 4h आ गया, माइनस पाई आ गया, पाई से पाई ऐसे। साइन 45 कितना होता है 1 बाई रूट 2। कॉस 45 क्या होता है 1 बाई रूट 2। कॉस 45 1 बाई रूट 2, साइन 45 1 बाई रूट 2। ये और ये कैंसल, ठीक है, ये और ये कैंसल। अब आप नोटिस करो माइनस और माइनस यहां पे कितना आ गया, दो बार है ना, एक ही चीज को दो बार लिखना है, तो इट इज 2 टाइम ऑफ। मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना है समझने में, ठीक है। माइनस 2 बाई रूट 2 साइन एच ऐसा आ गया, और नीचे कितना लिखा 4h माइनस में, माइनस माइनस कट, 2 से 2 4 कट 2 रह गया, h से साइन h कितना हो गया 1 हो गया। तो बेसिकली वी आर लेफ्ट विद 2 रूट 2, वी आर लेफ्ट विद 2 रूट 2। ओके, तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 2 रूट 2। ठीक, क्लियर। अब पाई बाय 4 प्लस से कर, अगर आप प्लस से करते तब भी यही आना था। कैसे, मैं यहां प्लस कर देता सारी जगह, अब लिमिट राइट हैंड कर दी मैंने,
यहां भी प्लस कर देते, यहां माइनस कर देते, ठीक है, रिजल्ट के कारण यहां प्लस हो जाता, पाई बाय 4 प्लस एच प्लस हो जाता। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ भी प्लस हो जाता, यहाँ भी प्लस हो जाता, क्योंकि आपके पास एक चीज कैंसिल होनी है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, ये माइनस रहता। तो बेसिकली यहाँ पे ये भी माइनस, तो आना वही था, बस यहाँ माइनस माइनस कट हो जाता है, दूसरे में माइनस माइनस आता ही नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कितना आया, 1/2√2। और आपका एफ ऑफ पाई बाय 2 कितना है, जो हमने एफ ऑफ पाई बाय 4 के, तो बेसिकली के की वैल्यू क्या आई, 2√2। दैट्स द राइट आंसर, दैट्स द राइट आंसर। क्लियर हुआ? तो ये था सिस्टम, ये इसके लिए आपको ये रिजल्ट आना जरूरी था, बस सिंपल सा बेसिक सा रिजल्ट है, साइन ए बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो ये आपके पास इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी प्रैक्टिस आपको खास चाहिए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए गलती से इसका, तो फिर इसी तरह का ज्यादा ब्राइट चांस रहते हैं कि आपको इसी तरह का क्वेश्चन आए। हमारा एक क्वेश्चन बीच में से पेंडिंग है, वो कर लेते हैं, और एक आपको इस तरह के क्वेश्चन 2 करने हैं। एक क्वेश्चन और आप प्रैक्टिस के लिए देख सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू √2 cos x -1 और cot x -1, और यहां कितना है, x नॉट इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक। और फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट पाई बाय 4, ये गिवन है। आपको बताना है कि ये कितना है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 4। यहाँ पे मान लो कुछ भी, यहाँ पे पाई बाय 4 पे उन्होंने के दिया होगा, ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो, क्या आपको कुछ पता लगता है, कोई रिजल्ट लगा सकते हो आप ऐसा, तो मुश्किल है। वही चीज आपको दोबारा से करनी है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, फिर से आपको वही काम करना है, लेफ्ट राइट। अगर आप राइट पे कर देते हैं, लेफ्ट पे हर बार कर रहे हैं, एक ही बात है, कोई इतना इशू नहीं है। √2 cos x -1 cot x -1, लेफ्ट पे करेंगे तो क्या करेंगे, पाई बाय 4 माइनस, वही पुटिंग होगी, पाई बाय 4 प्लस h, वेयर h टेंडिंग टू 0। √2 cos पाई बाय 4 प्लस h cot पाई बाय 4 प्लस h, और लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक। अब ये कितना है, यहां पे फिर वही फार्मूला जो अभी आप लगा के आए हो, क्या फार्मूला होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। और अगर आप कोट को थोड़ा सा, मतलब इसको 1/tan करके देखो, 1/tan, तो इसका फार्मूला याद है आपको, tan 45 प्लस थीटा, क्या होता है फार्मूला, 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, यस और नो, 100% यस। तो अगर कोट का फार्मूला करना हो, तो कोट का इसका रेसिप्रोकल कर दो आप, रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 माइनस tan h 1 प्लस tan h। तो आप इसका फार्मूला यहां से देख के लिख सकते हो, 1 माइनस tan h 1 प्लस tan h, ठीक है जी। और यहां कितना, -1। अच्छा, cos 45 1/√2, sin 45 1/√2, तो बेसिकली यहां से 1/√2 कॉमन आ जाएगा, और यहां कितना बचेगा, cos h माइनस sin h। और नीचे क्या, देखो ध्यान दो, यहाँ पे 1 माइनस tan h -1 माइनस tan h डिवाइड बाय 1 प्लस tan h, एलसीएम लेने के बाद √2 से √2 कैंसिल, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल। अब यहां पे आया क्या, माइनस tan h और माइनस tan h, -2 tan h, नीचे आ गया -2 tan h। यहां पे कितना है, cos h माइनस sin h -1, और इनटू में है 1 प्लस tan h,
कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास बन चुका है। ठीक है, ये 1 + 10H ऊपर शिफ्ट हो गया और ये हमारे पास इतना आ गया। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। बस थोड़ा ही रह गया, साला मुश्किल काम नहीं है, अब हो गया। इसको आप चाहो तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि आप देखो tan 0 0, 1 + 0 1, तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, ये 1 ही है। और 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 1 ही रहेगा। ये नीचे जो माइनस है उसको आप एडजस्ट कर लो, उसको क्या होगा, -1 + 1 हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा, cos माइनस का हो जाएगा, sin प्लस का हो जाएगा। नीचे आपके पास है 2 10H। पहले कितना था, पहले कितना था, पहले था -2 10H, माइनस एडजस्ट कर दिया आपने। ठीक है, इसको भी सिंपल बना लो, H और इंटू H ऐसा हो जाएगा। sin H/H क्या होता है, 1। अब 1 - cos H/2H और sin H/H, ये गेम रहेगी आपके पास, बाकी सारा काम डन हो गया। sin H/H कितना होता है, 1, और ये तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि अगर ये देखेंगे, ये 2 sin² H/2 फार्मूला में पता है, ये 2H है और ये 1, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब यहां अगर आपको H² चाहिए, H² के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, H से मल्टीप्लाई, H से डिवाइड बाय 4 × 4। अब ये 1 होगा, पर ये H है तो ये 0 × समथिंग 0, तो आंसर विल बी 1, आंसर विल बी 1। ठीक है, आया पॉइंट समझ में? तो बहुत सिंपल था। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, राइट हैंड लिमिट हमने निकाल दी 1 है। लेफ्ट में आप बस यहाँ माइनस करोगे, सेम आंसर आएगा। और जबकि इक्वल टू पे कितना है, के, तो के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू कितनी है, 1। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, और डन हो गए। देखो क्लियर है कि नहीं। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए इस लेक्चर का हमारा एक क्वेश्चन नंबर 4 रहता था, वो भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जान के मैंने यहां पे क्या, वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) = कितना लिखा हुआ है, k 1 - cos kx by x sin x, x not equal to 0। 0 पे क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है। ठीक है, 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड के लिए एक ही फंक्शन है, और यहां पे हमारे पास फार्मूलाज हैं, इसलिए हमें वो +h - h की जरूरत नहीं है। नीचे कितना है, sin x। ठीक है, sin x, तो आप x से मल्टीप्लाई, x से मल्टीप्लाई, तो ये 1 हो गया, गायब हो गया, पहले स्टेटमेंट है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 - cos kx, क्या फार्मूला होता है 1 - cos kx का, दिस इज 2 sin square kx/2। अभी अभी लिखा था, दोबारा बार बार हम लोग वही यूज कर रहे हैं ना। इट्स वेरी इजी फॉर यू, इट्स नॉट टफ। क्या है यहाँ पे kx/2, इसका स्क्वायर चाहिए, तो k² x²/4, इसका स्क्वायर चाहिए। x² हमारे पास था, k का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, बैलेंस के लिए आपको यहां लगाना पड़ेगा। अब ये कितना हो जाएगा, 1, ये कितना हो जाएगा, 1। इस 2 से ये 2 कट जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको 1 कैसे होता है, बहुत ही सिंपल होता है वैसे तो। kx/2 और नीचे kx/2, इसका होल स्क्वायर करते हैं हम लोग, तो ये एंगल सेम है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आंसर विल बी k²/2। ठीक, लेफ्ट हैंड आपका कितना आ रहा है, k²/2, राइट हैंड कितना आ रहा है, k²/2, k²/2 और इक्वल टू कितना आ रहा है, इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/2। ये f0 कितना दिया हुआ है, f0 1/2, 2 से 2 कट गया, k² = 1, k की वैल्यू क्या आई, +-1, और आपका पहला ऑप्शन भी लिखा हुआ +-1। और देखो क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ k मस्ट बी लेस देन 0। क्वेश्चन के अंदर लिखा गया हुआ है वैल्यू ऑफ k मस्ट बी लेस देन 0, तो k = -1 as because k is less than 1।
ये सही आंसर है। सो ये था जी आज का लेक्चर, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे या उससे भी अलावा क्वेश्चंस जो थे जो पेपर में आ सकते हैं या आए हुए हैं, वो सारे हमने आज कवर कर दिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा समझ आया होगा। If this lecture is fruitful for you, then please like, subscribe the channel, and follow me for the more videos. Bye bye. Thank you.